पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के कहर से कराह रही है। आलम यह है कि मौतों का आंकड़ा दिन बीतने के साथ और भयानक होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 75 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश इसकी वैक्सीन की तलाश में लगे हैं, तो कई देश इसकी वैक्सीन बना लेने का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो अभी तक कोरोना की कोई दवा बाजार में मौजूद नहीं है। ये एक ऐसा वायरस है जो चीन के वुहान शहर से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। ये एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक तोड़ नहीं तलाशा जा सका है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका और चीन जैसे देश काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी एक वायरस का इलाज नहीं खोज पा रहे हैं। दोस्तों, ये वायरस तो इस धरती पर मौजूद जानवरों में फैला है और हम इसका इलाज खोज नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, अगर किसी दूसरे ग्रह का कोई वायरस अगर पृथ्वी पर आ गया तो हम कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे। और इसी बात की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नासा मंगल ग्रह पर अपना मानव मिशन भेजने वाला है। इस मिशन से वो कुछ सैंपल लेकर आएगा। डराने वाली बात यह है कि अगर इस सैंपल में किसी तरह का वायरस हुआ तो क्या होगा, और अगर ये वायरस किसी इंसान के शरीर या जानवर में पहुंचकर खतरनाक हो गया तब क्या होगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इसी खतरे से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, जिसमें नासा ने खुद कबूल किया है कि जो सैंपल वो मंगल से धरती पर लाने वाला है उससे वायरस फैल सकता है, और वो वायरस इतना खतरनाक होगा कि कोरोना जैसा वायरस भी उसके सामने बौना साबित होगा। अब मंगल ग्रह का वायरस बनाएगा पृथ्वी को शिकार। कोरोना से लाख गुना खतरनाक होगा वायरस। दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ ही रही है। इस वायरस ने दुनिया को खबर के ढेर में बदल दिया है। सबसे मुश्किल बात तो ये है कि वायरस का कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। कई देशों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की दवा बना ली है, लेकिन अभी तक निश्चित तौर पर किसी देश ने इसकी घोषणा नहीं की है। इस बीच अब नासा ने डेली स्टार ऑनलाइन को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि वो मंगल ग्रह से कुछ सैंपल्स लाने की तैयारी में है, और इस बात की पूरी आशंका है कि इस सैंपल से पृथ्वी पर खतरनाक महामारी फैल जाएगी। साथ ही उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि ये महामारी कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। तो दोस्तों, अभी तक हम कोरोना के काट ही नहीं तलाश पाए, और अब एक नए वायरस का खतरा हमारी धरती पर मंडरा रहा है। दरअसल नासा ने ऐलान किया है कि वो मंगल ग्रह से सैंपल्स पृथ्वी पर लाएगा, और ऐसा माना जा रहा है कि इस सैंपल में खतरनाक पैथागोन्स नाम का वायरस हो सकता है। ये वायरस कितनी तबाही धरती पर मचाएगा, इसका फैसला तो तभी होगा जब ये फैलेगा। लेकिन अभी जो हालात कोरोना ने कर रखे हैं उससे कहीं ज्यादा तबाही ये वायरस मचाएगा। नासा के इस इंटरव्यू के बाद दुनिया सकते में है। हर कोई अब इस नए वायरस को लेकर चर्चा कर रहा है। दरअसल नासा 2030 में इंसानों को मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जहां पर अंतरिक्ष यात्री मंगल का अध्ययन करेंगे, और इसी अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए वो मंगल से कुछ मिट्टी के सैंपल भी धरती पर लाएंगे। वैज्ञानिकों को डर इस बात का है कि अगर इस सैंपल के साथ कोई वायरस धरती पर आ गया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि नासा ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए खुद को तैयार बता रहा है। नासा का इस वायरस को लेकर कहना है कि उनके अपने सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उनके तहत हर सावधानी बरती जाएगी। अगर किस्मत खराब रहेगी तभी सैंपल से तबाही मचने के आसार हैं। नासा का कहना है कि वो उन सैंपल्स की जांच स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज में करेंगे, जहां सभी तरह के इक्विपमेंट्स और सेफ्टी मेजर्स का पालन किया जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने नासा को किया आगाह, सैंपल की जांच चांद पर करे नासा। नासा के मंगल से सैंपल लाने के बयान के बाद वैज्ञानिकों में अजीब सी परेशानी दिखाई दे रही है। दरअसल वैज्ञानिक नासा के मंगल से सैंपल लाने के फैसले को घाटे का सौदा बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम के डॉक्टर बैरी डिग्रेगोरियो ने नासा से रिक्वेस्ट कर दी है कि नासा मंगल के सैंपल की जांच चांद पर ले जाकर करे। डॉक्टर बैरी को डर है कि कहीं पैथागोन्स पृथ्वी पर आ गया तो उस महामारी का असर रोक पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि अगर सैंपल को पृथ्वी पर लाया गया तो चाहे जितनी सुरक्षा की जाए, अगर गलती से उसका एक कण भी फैला तो वो वायरस इतनी तेजी से फैलेगा जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। डॉक्टर बैरी
ग्रेगोरियो ने आगे कहा कि इससे फैलने वाली महामारी इतनी बढ़ेगी कि कोरोना भी उसके आगे बौनी लगेगी। मंगल ग्रह से जो तबाही पृथ्वी पर आने वाली है वो इससे लाख गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अमेरिकी एजेंसी ने डॉक्टर के इस सुझाव को दरकिनार कर दिया है। नासा ने साफ ऐलान कर दिया है कि मंगल का सैंपल पृथ्वी पर ही आएगा। डॉक्टर बैरी अकेले नहीं है जो इस तरह का अंदेशा जता चुके हैं। पिछले महीने ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट हार्वर्ड भी मंगल से वायरस पृथ्वी पर आने का अंदेशा जता चुके हैं। प्रोफेसर स्कॉट हार्वर्ड ने कहा था कि जिस तरह से दुनिया इस वक्त अदृश्य महामारी से लड़ रही है, वो आगे भी इसी तरह की अन्य परेशानियों से घिर सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मंगल ग्रह से लाए गए मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर किसी नए खतरनाक वायरस को दावत दे सकते हैं। ऐसे में मंगल ग्रह से लौटते वक्त प्लैनेटरी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखने की जरूरत है। स्कॉट हार्वर्ड ने बताया कि मंगल ग्रह पर चट्टानें जो लाखों साल पुरानी हैं, उनमें अभी सक्रिय जीवन सूत्र होगा जो पृथ्वी पर आने के बाद तेजी से वायरस के रूप में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि इन सैंपल्स को भी पृथ्वी पर आने के बाद क्वारंटीन करने की जरूरत है। इन सैंपल पर तब तक काम नहीं किया जाना चाहिए जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि इनमें इबोला वायरस जैसा कोई खतरा नहीं है। हालांकि नासा ने सभी के दावों को दरकिनार कर सैंपल को धरती पर लाने को तैयारी कर ली है। हालांकि इसमें अभी काफी समय लगेगा। क्या पता तब तक इंसान कोई ऐसा टीका तलाश ले जिससे किसी भी वायरस के इन्फेक्शन से इंसानों को बचाया जा सके।